अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। बैनुल अक़वामी वज़ मंज़र से ख़ास तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुसद्दक़ा ख़बरें देखने से कबल एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्ख़ियों पर। अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के धोखे का फ्रांस ने लिया बदला, क्रोएशिया को भेजे राफेल तैयारे। अफ़गान तालिबान हुकूमत की हिमायत में आए अफ़गान हज़ारा रहनुमा, साबिक़ा हुकूमत को बताया तारीख़ तरीन दौर। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफ लीबिया के इंतख़ाबात की दौड़ से किए गए बाहर, कागज़ात नामज़दगी हुई मुस्तरद, अपील कर दिया गया हक़। जर्मनी में ख़वातीन को अलहदगी पसंद पड़ रही भारी, हर 2 दिन में एक खातून हमलों के सबब गंवाती हैं जान। और चीनी फ़ौज की मदद के इल्ज़ाम में अमेरिका ने चीनी कंपनियों को किया ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान और रूस से भी तालमेल का इल्ज़ाम। अपने इत्तेहादी ममालिक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया से धोखा मिलने के बाद फ्रांस ने नए इत्तेहाद की तरफ कदम बढ़ाया है। फ्रांस ने क्रोएशिया के साथ राफेल तैयारों की फराहमी की एक डील को हतमी शक्ल दी है। इस डील के जरिए क्रोएशिया फ्रांस से तकरीबन 999 मिलियन यूरो के एवज़ 12 राफेल लड़ाके तैयारी खरीदेगा। इस माहदे पर फ्रांसीसी मुसल्लह अफवाज के वज़ीर फ्लोरेंस पार्ली ने अपने क्रोएशियन हम मनसब के हमरा दस्तखत किए। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और क्रोएशिया के वज़ीर आज़म आंद्रेज प्लेंकोविच भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भारत में इसी तैयारों की खरीदी में अरबों रुपए के घोटालों का इल्ज़ाम बीजेपी हुकूमत पर है। ख़ास बात यह है कि इन्हीं इल्ज़ामात के तहत भारत की बजाय फ्रांस में फ़रोख्त करने के बावजूद डील में गैर शफ़ाफ़ियत होने पर फ्रांसीसी अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। अब क्रोएशिया फ्रांस से ये तैयारी खरीदेगा, जो कि सन 2009 से मगरबी दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो का हिस्सा है, जबकि 2013 में उसे यूरोपीय यूनियन की रुकनीत मिली थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत दिन ब दिन मुस्तहकम होती जा रही है। तालिबान हुकूमत ने अमेरिका के घर वापसी के बाद अपने 100 दिन मुकम्मल किए। इसी के साथ जुमेरात को 1000 से ज़्यादा अफ़गान हज़ारा अमायदीन ने मुल्क में तालिबान हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया। हज़ारा बरादरी के रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान में मगरब की हिमायत याफ्ता गुज़िश्ता हुकूमतों को तारीख़ तौर भी करार दिया। हज़ारा कम्यूनिटी बुनियादी तौर पर शिया तबके से ताल्लुक़ रखती है और तालिबान ने हुकूमत कायम होने के पहले ही हफ्ते में मुहर्रम के महीने में शिया बिरादरी के जुलूस को पूरी तरह हिफाजत फराहम की थी। इसके नतीजे में बेहतर ताउन के तौर पर इस कम्युनिटी के करीब 1000 अमायदीन तालिबान रहनुमाओं के साथ जमा हुए और मुल्क में तालिबान की हुकूमत का ऐलान किया। हज़ारा कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ कानून साज जाफ़र महदवी ने इज्तिमा का इनेकाद किया था। महदवी ने साबिक़ अफ़गान सदर अशरफ गनी के दौरे इक़्तिदार को अफ़गानिस्तान के लिए तारीख़ तरीन दौर करार दिया। गनी हुकूमत के बारे में महदवी का कहना था कि अफ़गानिस्तान को कोई आज़ादी हासिल नहीं थी और गैर मुल्की सफारत खाने हुकूमत के हर शोबे पर काबिज़ थे। इस मौके पर महदवी ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि वो तारीख़ दौर अब ख़त्म हो गया है। हज़ारा रहनुमा ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद किए गए इक़दामात की तारीफ़ भी की। उनका कहना था कि तालिबान की नई हुकूमत ने मुल्क में जारी जंग का ख़ात्मा करने के साथ साथ करप्शन को भी ख़त्म किया और सिक्योरिटी भी मजबूत की है। लीबिया के साबिक़ हुक्मरान मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी के सदारती इलेक्शन के लिए बतौर उम्मीदवार कागज़ात मुस्तरद किए गए हैं। कागज़ात को मुस्तरद करने का ये फ़ैसला लीबिया के हाई नेशनल इलेक्शन कमीशन ने लिया है। खाना जंगी के शिकार मुल्क लीबिया में सदारती इंतख़ाबात का इनेकाद अगले महीने दिसंबर में हो रहा है। इस इलेक्शन में मक़तूल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे ने भी बतौर सदारती उम्मीदवार अपने कागज़ात जमा करवाए थे। लीबिया के इलेक्शन कमीशन ने इन कागज़ात को फ़ौजदारी सज़ा भुगतने पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी अमल से शिरकत से रोकने की वजह से सन 2015 में सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को मुल्क की अदालत ने उनकी अदम मौजूदगी में सज़ाए मौत दी थी और इसकी वजह सन 2011 में उनकी जानिब से मुबैना जंगी जराइम का इर्तिकाब था। सन 2011 में साजिश के तहत मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया था। तब से लीबिया बहरान का शिकार है। मगरबी तरक्की याफ्ता कहलाए जाने वाले यूरोपीय मुल्क जर्मनी में 1/4 ख़वातीन अलहदगी पसंद है, यानी वो तनहा रहना पसंद करती है। बेहतरीन वसाइल और जदीद सहूलतें मैसर होने के बावजूद इस मुल्क में ख़वातीन पर हमले अब आम हो चुके हैं। 25 नवंबर को ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर जर्मन हुकूमत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक जर्मनी में ख़वातीन पर हमलों की तादाद में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है। हर 2.5 दिन में एक खातून अपने शोहर, दोस्त या साबिक़ साथी के हाथों हलाक हो जाती है। ख़वातीन को आज़ादी के नाम पर एक तरफ जहाँ माशरती सतह पर एक टूल की तरह देखा जाता है, तो दूसरी जानिब ख़वातीन को गैर महफूज होने के सबब जर्मनी में तशवीश बढ़ती जा रही है। इससे हुकूमत भी परेशान है। अमरीकी हुकूमत ने तकरीबन 1 दर्जन चीनी कंपनियों को चीनी फ़ौज की मदद करने के इल्ज़ाम में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमरीकी हुकूमती बयान के मुताबिक चंद अफराद और कंपनियों को पाकिस्तानी जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने पर भी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है।
بتایا گیا ہے کہ چین، جاپان، پاکستان اور سنگاپور سے تعلق رکھنے والے 27 افراد اور کمپنیوں کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی بیان میں کہا گیا کہ اس اقدام کے ذریعے ان کمپنیوں کو چینی اور روسی عسکری پیش رفت میں معاونت سے روکا جائے گا، جبکہ پاکستان کی مبینہ غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں میں مدد بھی محدود بنائی جائے گی۔ یورپی ممالک میں کورونا مریضوں کی تعداد دوبارہ تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ اسی درمیان احتیاط کے طور پر یورپی یونین کے ادویات کے نگراں ادارے نے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اجازت کے بعد اب یہ ویکسین 5 سے 11 برس کے بچوں کو بھی لگانا ممکن ہو گیا ہے۔ یورپی میڈیکل ایجنسی EMA نے فائزر بائیو این ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کو 5 سے 11 برس کے بچوں کے لیے موزوں قرار دیا ہے۔ اس اجازت کے بعد اب یورپی یونین کے مختلف ممالک کی وزارت صحت کی منظوری سے جلد ہی اسکولوں میں بچوں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ یورپی میڈیکل ایجنسی کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یونین کے رکن ممالک میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں بتدریج شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس دوران فرانس نے 18 برس کے عمر کے تمام افراد کے لیے بوسٹر لگوانا لازمی قرار دے رکھا ہے۔ تو ناظرین، بین الاقوامی پس منظر سے ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ اگر آپ کو ملی وائس کی خبریں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب اور فالو کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔